गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे जीके का टॉपिक नंबर 20 प्लेसेस एंड सोब्रिकेट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लेसेस एंड सोब्रिकेट्स। आप देख रहे हैं क्या दे रखा है? प्लेसेस और क्या दे रखा है? सोब्रिकेट्स। इन प्लेसेस को किन नामों से जाना जाता है ये हम आज पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर। आप देखते हैं जयपुर में जितने भी घर वगैरह बने होते हैं ज़्यादातर वहाँ के जो पत्थर होते हैं वो गुलाबी कलर के आते हैं, ठीक है, गुलाबी या फिर रेड कलर के, इसलिए वहाँ पर गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? उदयपुर। उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं, 7 to 8 झीलें हैं वहाँ पर, ठीक है, इसलिए उदयपुर को झीलों के नाम से जाना जाता है। आगे क्या दे रखा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? गार्डन सिटी। किस नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को? गार्डन सिटी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गार्डन्स हैं और एक से एक हसीन गार्डन है, ठीक है। और यही नहीं कि गार्डन्स हैं, वहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत है, इसलिए वहाँ पर हम गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं? गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। आगे क्या दे रखा है? जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सन सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जोधपुर में दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, सन वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहता है जोधपुर में, ठीक है, इसलिए जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे क्या है? केरल। केरल को मसालों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। केरल को मसालों की वाटिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केरल में ही मसाले सबसे ज़्यादा बनते हैं, और जो मसाले हैं वो हैं काली मिर्च और इलायची, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? कोलकाता। कोलकाता को किस नाम से जानते हैं हम? महलों के शहर के नाम से जानते हैं। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? महलों का शहर, क्योंकि वहाँ पर राजा महाराजाओं के बहुत सारे महल बने हुए हैं, इसलिए कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। मुंबई। मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। आगे क्या दे रखा है? पंजाब। पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि। पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर 5 नदियों की भूमि के नाम से हम पंजाब को जानते हैं। आगे क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर, क्योंकि जो पहले पुराने राजा महाराजा थे वो बिल्कुल नवाबों की तरह रहा करते थे। अब आप सोचेंगे राजा महाराजा तो सारे ही नवाबों की तरह रहते हैं। जी हाँ, रहते हैं, लेकिन लखनऊ के जो नवाब थे, मतलब जो राजा महाराजा थे, उनके शौक भी बहुत नवाबों जैसे थे। बात करने की तहजीब बहुत अच्छी थी उनकी, ठीक है, इसलिए उन्हें नवाबों के नाम से जानते हैं, इसलिए इस शहर को नवाबों का शहर बोला जाता है। बाकी जो राजा थे उनकी भाषा भी सही थी, लेकिन नवाबों वाली जो भाषा होती है ना, वो लखनऊ के राजाओं की थी और शौक भी एकदम नवाबों जैसे शौक होते हैं उससे भी ज़्यादा शौक, ठीक है, इसलिए लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। आगे क्या है? नागपुर। नागपुर को संतरों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संतरों का शहर। यहाँ पे संतरों की खेती होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं जो आगे भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बाकी और भी शहरों में भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं जो और ओवर द वर्ल्ड भेजी जाती हैं, वैसे ही वहाँ नागपुर में संतरों का शहर, वहाँ पे संतरों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, अब आपने समझ लिया, अब आप लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, उदयपुर को झीलों का शहर, बेंगलुरु को गार्डन सिटी, जोधपुर को सन सिटी, केरल को मसालों की वाटिका, कोलकाता को महलों का शहर, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, पंजाब को 5 नदियों की भूमि, लखनऊ को नवाबों का शहर और नागपुर को संतरों का शहर। वेरी गुड। अब उल्टे उल्टे पूछती हूँ मैं आपसे। गुलाबी शहर किस शहर को बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। झीलों का शहर उदयपुर, वेरी गुड। गार्डन सिटी बेंगलुरु, सन सिटी बताइए? जोधपुर, अरे वाह, लर्न हो गया। मसालों की वाटिका केरल, महलों का शहर कोलकाता, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, वेरी गुड। 5 नदियों की भूमि पंजाब, बहुत अच्छे। नवाबों का शहर लखनऊ, संतरों का शहर नागपुर, वेरी गुड। चलिए
11 to 20 लर्न करते हैं। ये देखिए, ये क्या दे रखा है, भागलपुर। भागलपुर को क्या बोलते हैं, सिल्क का शहर। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्क मिलती है और वहाँ से ही सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बनती हैं जो आगे भी शहरों में भेजी जाती हैं। ठीक है, आगे क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर बोलते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोती मिलते हैं, मोतियों के मार्केट्स हैं वहाँ पे, बड़े बड़े हर टाइप का मोती मिलेगा आपको हैदराबाद में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील शहर बोला जाता है, ये तो आपको पता है। वहाँ पर सबसे पहले स्टील का प्लांट लगाया गया था। ठीक है, सबसे बड़ी स्टील की इंडस्ट्री है वहाँ पर। आगे क्या है, मदुरई। मदुरई को मंदिरों का शहर बोलते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। ठीक है, अब क्या है, मंसूरी। मंसूरी को क्या बोलते हैं, पहाड़ों की रानी। क्या बोलते हैं, पहाड़ों की रानी। वहाँ पर पहाड़ तो हैं ही अच्छे अच्छे, वो भी पहाड़ तो हैं ही, लेकिन बहुत दिखने में सुंदर पहाड़ हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ को पहाड़ों की रानी बोला जाता है। आगे क्या दे रखा है, वाराणसी। वाराणसी को क्या बोला जाता है, घाटों का शहर। क्या बोला जाता है, घाटों का शहर। वहाँ पर 84 घाट हैं, 84 घाट हैं, इसलिए वहाँ को वाराणसी को क्या बोला जाता है, घाटों का शहर। आगे क्या दे रखा है आपका, आगरा। आगरा को क्या बोला जाता है, ताज नगरी। क्यों बोला जाता है, ये तो अब आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल है। ठीक है, जो 7 वंडर्स में आता है। आगे क्या दे रखा है, इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्या बोला जाता है बच्चों, कुंभ नगरी। क्या बोला जाता है, कुंभ नगरी। आपको पता है ना, इलाहाबाद में कुंभ लगता है, 2 नदियों का संगम होता है, इसलिए इलाहाबाद को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा। मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। बताइए क्यों, क्योंकि वहाँ पे कृष्णा जी हैं, इसलिए वहाँ को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिरोज़ाबाद। जी हाँ, अपना शहर। फिरोज़ाबाद को किस नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, और चूड़ियाँ किसका प्रतीक होती हैं, सुहागों का प्रतीक होती हैं, सुहाग का प्रतीक होती हैं। ठीक है, जो लेडीज़ मैरिड होती हैं, ठीक है, सुहागन होती हैं, वही तो पहनती हैं चूड़ियाँ। इस वजह से फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी बोला जाता है। चलिए शुरू से लर्न करिए मेरे साथ। भागलपुर को क्या बोला जाता है, सिल्क का शहर। वेरी गुड। हैदराबाद को मोतियों का शहर। जमशेदपुर को स्टील का शहर। मदुरई को मंदिरों का शहर। मंसूरी को पहाड़ों की रानी। वेरी गुड। वाराणसी को घाटों का शहर। आगरा को ताज नगरी। इलाहाबाद को कुंभ नगरी। मथुरा को कृष्ण नगरी और फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी। वेरी गुड। अब मैं उल्टे उल्टे पूछती हूँ, सिल्क का शहर किसको बोला जाता है, भागलपुर को। वेरी गुड। मोतियों का शहर हैदराबाद को बोला जाता है। स्टील शहर जमशेदपुर को बोला जाता है। वेरी गुड। मंदिरों का शहर मदुरई को बोला जाता है। पहाड़ों की रानी मंसूरी को बोला जाता है। घाटों का शहर वाराणसी को बोला जाता है। ताज नगरी आगरा को बोला जाता है। कुंभ नगरी बताइए कुंभ कहाँ लगता है, इलाहाबाद में लगता है। वेरी गुड। कृष्ण नगरी मथुरा को बोला जाता है और सुहाग नगरी फिरोज़ाबाद को बोला जाता है। वेरी गुड। एक और बार करिए। भागलपुर को सिल्क का शहर बोला जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर बोला जाता है। जमशेदपुर को स्टील शहर बोला जाता है। वेरी गुड। मदुरई को मंदिरों का शहर बोला जाता है। मंसूरी को पहाड़ों की रानी बोला जाता है। वाराणसी को घाटों का शहर बोला जाता है। आगरा को ताज नगरी बोला जाता है और इलाहाबाद को कुंभ नगरी बोला जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी बोला जाता है और फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी बोला जाता है। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे बीच बीच से पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा। बताइए उदयपुर को क्या बोला जाता है, झीलों का शहर। वेरी गुड। कोलकाता को बताइए महलों का शहर बोला जाता है। पंजाब को बताइए 5 नदियों की भूमि बोला जाता है। वेरी गुड। बेंगलुरु को बताइए गार्डन सिटी बोला जाता है। अब बताइए मोतियों का शहर किसे बोला जाता है, हैदराबाद को। वेरी गुड। भारत का प्रवेश द्वार बताइए मुंबई को बोला जाता है। वेरी गुड। और फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी बोला जाता है। इलाहाबाद को कुंभ नगरी बोला जाता है। वेरी गुड। चलिए अब आपका ये टॉपिक नंबर 20
प्लेसेस एंड सोब्रिकेट्स हो गया। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।